हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और आपको सहेलियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है एक बार फिर से कि आप बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज क्वाड्रिलैटरल का लेक्चर नंबर 5 है। आज हम पढ़ेंगे सफिशिएंट कंडीशंस के बारे में, वो कंडीशंस जो किसी भी क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम बनाती हैं। यानी कोई भी क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम कब कहलाएगा, कोई भी क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम कब कहलाएगा, उसके कंडीशंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बहुत ही छोटी सी ये बात है, छोटा सा लेक्चर होने वाला है, तो आपको एकदम इत्मीनान के साथ इसको देखना है। ठीक है, हालांकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम के थ्योरम्स हमने आपको करा दिए थे। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा कि उन थ्योरम का एक तरह से कन्वर्स बात होने वाली है। ठीक है, क्योंकि हम जानते थे अब कोई पैरेललोग्राम होता है तो उसके आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, कोई पैरेललोग्राम होता है तो उसके आमने सामने की एंगल्स इक्वल होती हैं, कोई पैरेललोग्राम होता है तो एंगल तो उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें तब कहते थे जब कोई पैरेललोग्राम होता था। लेकिन अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि कोई क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम ही कब होता है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कोई क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम कब होता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक, तो जो बेसिक डिफिनीशन है पैरेललोग्राम की वो तो खैर अपनी कंडीशन होगी ही। ठीक है, बेसिक डिफिनीशन पैरेललोग्राम की क्या है कि आमने सामने के साइड पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो आपको कोई भी क्वाड्रिलैटरल अगर ऐसा दिख जाता है कि उसके आमने सामने की साइड्स क्या है, पैरेलल हैं, तो आप बिला झिझक बिला शुबहा आप उस क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ठीक, यानी बेसिक डिफिनीशन से एक बात निकल कर आई कि अगर आमने सामने की साइड पैरेलल हैं किसी भी क्वाड्रिलैटरल में तो वो क्वाड्रिलैटरल कहलाएगा आपका पैरेललोग्राम। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कंडीशंस हैं। ठीक है, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप ठीक है जानेंगे और उसका प्रूफ भी करते चलेंगे साथ में। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यानी एक पैरेललोग्राम की जो थ्योरम्स हमने लिखवाई थी उसका जो है ये कन्वर्स थ्योरम होने वाला है एक तरीके से। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। थ्योरम नंबर फर्स्ट, थ्योरम नंबर फर्स्ट। ठीक, हमने पैरेललोग्राम में डिस्कस किया था, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं। लेकिन हमने क्या कहा था कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं। यानी जब तक हम पैरेललोग्राम नहीं कहते तब तक आमने सामने की साइड इक्वल नहीं होती है। तो यहां पर किसी पैरेललोग्राम को, किसी भी क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम कहेंगे कब, पैरेललोग्राम को पहचानेंगे कैसे? तो पहचानेंगे उसके कन्वर्स से, उसका उल्टा करके। यानी किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अगर आमने सामने की साइड इक्वल पाई गई, आमने सामने की साइड इक्वल पाई गई किसी भी क्वाड्रिलैटरल में, ध्यान रखिएगा किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अगर आमने सामने की साइड्स इक्वल मिल गई तो हम लोग सीधे ऑन द गो हम लोग सीधे कहेंगे कि ये क्वाड्रिलैटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये क्वाड्रिलैटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, सीधे हम लोग कह देंगे बिना कुछ आगे सोचे। ठीक है, और पैरेललोग्राम में क्या कहते थे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, उसकी थ्योरम में क्या बोलते थे कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं। बस इसी का कन्वर्स है कि अगर आमने सामने की साइड्स इक्वल हुई किसी भी क्वाड्रिलैटरल में तो वो क्वाड्रिलैटरल क्या होगा, आपका पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, वो क्वाड्रिलैटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 1 आपने डाल दिया है। ठीक है, तो यहां पर आप थ्योरम नंबर 1 हम नीचे लिखेंगे। पहले आप यहां पर लिख लीजिएगा सफिशिएंट कंडीशंस, सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ क्वाड्रिलैटरल, फॉर अ क्वाड्रिलैटरल टू बी अ पैरेललोग्राम। ठीक, टू बी अ पैरेललोग्राम यानी किसी भी क्वाड्रिलैटरल को, कोई भी क्वाड्रिलैटरल अगर आपको दिख जाता है तो आप उसको जो है, आप उसको पैरेललोग्राम कब कहेंगे, किस केस में कहेंगे, ये आप यहां पर ऐसे लिख लीजिए हेडिंग बना के छोटी सी। ठीक है, अब थ्योरम 1 लिखिए। थ्योरम 1 आपका क्या है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, देखिए इफ
opposite sides in a quadrilateral is equal, then it will be a parallelogram. Then it will be a पैरेललोग्राम। यानी अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की साइड इक्वल दिख गई तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा? पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। और पैरेललोग्राम की जो बेसिक डिफिनीशन है वो आपको याद होनी चाहिए। क्या है बेसिक डिफिनीशन? कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आमने सामने की जो भुजाएं हैं, जो साइड्स हैं, वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक डिफिनीशन है इसका हम इस्तेमाल करते हैं प्रूफ करने में भी। ठीक, प्रूफ करने में भी। अब जैसे इन्होंने कहा कि इफ अपोजिट साइड्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या हैं? अपोजिट साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहां पर हम पैरेललोग्राम जो है प्रूफ करने के लिए किसका सहारा लेंगे? कि अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करेंगे। अगर पैरेलल प्रूफ हो गया तो वो क्या होगा? यहां पर पैरेललोग्राम होगा। हम लोग पहले क्या मानेंगे? कि अपोजिट साइड किसी क्वाड्रिलेटरल की इक्वल है। ये मानते हुए हम लोग क्या प्रूफ करेंगे? कि अपोजिट साइड्स पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की बेसिक डिफिनीशन ही यही है कि अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो वो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहां पर अपोजिट साइड्स को पैरेलल कहेंगे, अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करेंगे। ठीक है, ठीक। बाद में आगे आप जो हम कंडीशंस बताएंगे सिर्फ उन कंडीशंस को आपको याद रखना है। ठीक है ना, बाद में जब आप इसको प्रूफ कर लेंगे कि अगर साइड्स इक्वल हो गई हैं तो पैरेलल तो होना ही होना है। ठीक है, अगर साइड्स इक्वल हो गई हैं तो पैरेलल होना ही होना है। तो पैरेलल बोलो या साइड्स को इक्वल बोलो, दोनों बातें एक ही हो जाएंगी फिर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए। हमने मान लिया कोई क्वाड्रिलेटरल यहां पर आपको बना दिया, हमने ये क्वाड्रिलेटरल बनाया है, पैरेललोग्राम नहीं बनाया है। क्या बनाया है? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी टी। ये हमने कोई क्वाड्रिलेटरल बना दिया है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हैं? इक्वल है। ये हमने पैरेललोग्राम नहीं बनाया है, दिख रहा होगा भले, लेकिन दिस इज नॉट द पैरेललोग्राम। यहां पर क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल हमने माना है जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल है। अब आमने सामने की साइड इक्वल है और आमने सामने की साइड को अगर हम पैरेलल प्रूफ कर दें तो ये हो जाएगा क्या? पैरेललोग्राम, क्योंकि बेसिक डिफिनीशन को ही हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, बेसिक डिफिनीशन को ही हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। तो बेसिक डिफिनीशन को हम लोग यहां पर प्रूफ करने वाले हैं। देखिए कैसे करेंगे, देख लीजिए, समझ लीजिए। हम लोग क्या करेंगे? ये जो है डायगोनल ड्रॉ करेंगे, मतलब इस डी से बी को जोड़ेंगे, मिलाएंगे, मिल गया। अब हम लोग देखेंगे इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं? देखिए, एक साइड ये इक्वल, एक साइड ये इक्वल, एक साइड ये इक्वल, एक साइड ये इक्वल, और ये साइड क्या है? कॉमन। तो बाई एस 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 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी, बाई एस 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 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप लोग क्या लिखेंगे? हम यहां पर लिखेंगे कि ट्रायंगल बी ए डी, ट्रायंगल बी ए डी लिखना हमने आपको बताया है, कॉन्ग्रुएंसी कैसे लिखते हैं। ठीक है, हमने यहां से शुरू किया है। ठीक है, यहां से शुरू किया, तो इसमें कहां से शुरू करेंगे? डी से 1 वाले की तरफ जाएंगे, डी सी बी। क्या लिखेंगे? ट्रायंगल डी सी बी। ठीक, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम सीपीसीटी का इस्तेमाल करेंगे यहां पर, और सीपीसीटी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पर देखिएगा आप लोग कि एंगल ए बी डी, यहां पर क्या लिखेंगे? एंगल ए बी डी। पहले यहां से चले, अब यहां पर देखिएगा, यहां से चलेंगे सी डी बी, सी डी बी, यानी ए बी डी सी डी बी इक्वल होंगे। यानी ए बी डी मतलब ये वाला एंगल, और सी डी बी मतलब सी डी बी मतलब ये वाला एंगल। ठीक है,
ये दोनों एंगल आपके इक्वल प्रूफ हो गए और ये दोनों एंगल आपको दिख रहे होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, ठीक है। ये अगर लाइन पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। या अगर ये दोनों लाइन है, अभी तो पैरेलल नहीं क्योंकि पैरेलल हमें प्रूफ करना है, ठीक, पैरेलल हमें प्रूफ करना है। तो ये दोनों लाइनें हैं, इसको काट रहा है ये लाइन और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होते हैं तो लाइंस विल बी पैरेलल, यानी ए बी किसके पैरेलल हो गया, सी डी के। यहां से आप क्या कह सकते हैं कि ए बी बिकम्स पैरेलल टू सी डी। ए बी किसके पैरेलल हो गया आपका, ए बी पैरेलल हो गया आपका सी डी के, ठीक है। अब यहां पर आप देखिएगा, अब यहां से चलिए ए डी बी क्या लिखेंगे, एंगल ए डी बी, ठीक। ए डी बी किसके इक्वल होगा, हमने यहां से चला था ए डी बी, ठीक। अब यहां से चलेंगे सी बी डी, एंगल सी बी डी मतलब ए डी बी मतलब ए डी बी ये एंगल, ठीक। और सी बी डी मतलब सी बी डी मतलब ये वाला, मतलब ये एंगल इक्वल हुए। अब देखिए ये दो लाइन आपको दिख रही हैं, उसको एक लाइन ये ट्रांसवर्सल काट रही है, ठीक है। और ये दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। आप जाइए देखिए वहाँ पर जो है पैरेलल लाइंस वाले लेक्चर में आप जाकर देखिए, ठीक है, जाकर देखिए। हमने कन्वर्स थ्योरम लिखवाया कि पैरेलल लाइन के केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हुए, कन्वर्स भी मैंने लिखवाया वहां पर, तो लाइंस विल बी पैरेलल, लाइंस विल बी पैरेलल। तो यहां से क्या पता चला कि एडी और बीसी पैरेलल हो जाएंगे, एडी पैरेलल बीसी। तो आपको दिख रहा होगा कि आमने सामने की साइड्स पैरेलल प्रूफ हो गई हैं। आमने सामने की साइड्स क्या हो गई, पैरेलल प्रूफ हो गई हैं, यानी ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया है। ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुका है। आप लिख लीजिए ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज पैरेललोग्राम, ये आपका प्रूफ हो गया है ना मेरे दोस्तों। समझ में आई बात, पैरेललोग्राम ये आपका प्रूफ हो गया है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। यानी पैरेललोग्राम की पहली कंडीशन क्या है कि अगर कभी भी आमने सामने की साइड, अगर अपोजिट साइड्स, आमने सामने की साइड्स अगर आपको इक्वल दिख जाएंगी तो आपको सीधे बोल देना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। बार बार इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि इक्वल रहेगा तो पैरेलल भी आएगा, नहीं, बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इक्वल देखते ही आप उसको पैरेललोग्राम बोल देंगे, ठीक है। और ये करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। बार बार आप पैरेलल प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि आप जान गए कि इक्वल है तो पैरेलल भी होने हैं, इसलिए ये पैरेललोग्राम होना ही होना है, ठीक है। यानी इक्वल मिलते ही आप उसको पैरेललोग्राम बोल देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। अब हम लोग दूसरी कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि दूसरी कंडीशन कौन सी है जो किसी भी क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम बना सकती है। तो दूसरा थ्योरम लिखिएगा आप, थ्योरम नंबर सेकेंड। Theorem number second, if opposite angles of a quadrilateral if opposite angles of a quadrilateral is equal, then it will be a पैरेललोग्राम। यानी अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल में आपको अपोजिट एंगल अगर इक्वल दिख गया तो आपको और कुछ सोचना नहीं है, वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होना है उसको, ठीक है ना। वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर अपोजिट एंगल इक्वल हुए तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ये हम प्रूफ भी करते हैं अभी यहाँ पर। और प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ हम आमने सामने की साइड्स को पैरेलल करके ही प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा कैसे करते हैं। मान लिया हमारे पास फिर से एक बार कि ये एक कोई क्वाड्रिलैटरल है, ये क्या है, कोई क्वाड्रिलैटरल है, पैरेललोग्राम नहीं, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक। दिया क्या गया है कि ये क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है ना। और अपोजिट एंगल्स इक्वल है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस
एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक, दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक। ये आपको गिवन है, क्या गिवन है? गिवन है आपको कि एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल सी के, ठीक, और एंगल डी किसके इक्वल है? एंगल बी के। ये आपको दो चीजें गिवन हैं। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है जिसमें ये कंडीशन है वो पैरेललोग्राम होगा। ये आपको प्रूफ करना है, दरअसल प्रूफ करना है यहां पर सारी बातें, ठीक है। सिर्फ कह देने से यहां पर मामला फिट नहीं हो जाएगा, आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। चलिए, तो आप क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए। तो जब आप ऐड करेंगे इन दोनों को तो क्या होगा? लेफ्ट वाले को लेफ्ट में ऐड कीजिए और राइट वाले को राइट में ऐड कीजिए। तो एंगल ए प्लस डी इक्वल हो गया एंगल सी प्लस एंगल बी के, ठीक है ना। मतलब ए प्लस डी इक्वल हो गया किसके? सी प्लस बी के, सी प्लस बी के, ठीक है। क्या इक्वल हो गया? एंगल ए प्लस डी किसके इक्वल हो गया? एंगल सी प्लस एंगल बी के। अब आप देखिएगा, अच्छा अगर हम चारों एंगल को ऐड कर दें, चारों एंगल को ऐड कर दें तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम यहां पर ऐड कर दे रहे हैं, देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो गया? 360 डिग्री। क्या हो गया? 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री हो गया। अच्छा अब आप लोग देखिए, क्या आप लोग इस एंगल B प्लस एंगल C को, एंगल C प्लस एंगल B को क्या आप A प्लस डी नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो A प्लस डी यहां पर बचा हुआ है, एंगल A प्लस एंगल D यहां पर बचा हुआ है और एक एंगल A प्लस डी यहां से आ जाएगा, एंगल A प्लस एंगल D तो बराबर हो जाएगा किसके? 360 के, ठीक। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस डी, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360। 2 से 360 गया, कितना आएगा? 180, ठीक। यानी एंगल A प्लस एंगल D कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब देखिए A प्लस डी है क्या? एंगल A प्लस डी ये है, एंगल A प्लस डी ये है, ठीक। अगर हम ये दो लाइन आपको देखें ए बी और सी डी, ठीक है, और इसको लाइन काट रही ए डी, तो किसी भी ट्रांसवर्सल के एक साइड बने कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाता है तो हमने आपको पैरेलल लाइन के केस में बताया था कि वो दोनों लाइनें कैसी हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इस ट्रांसवर्सल के एक तरफ बने एंगल का सम इनका 180 डिग्री है, तो ये लाइन ए बी और सी डी क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। ए बी और सी डी क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है ना। दैट इंप्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक। सिमिलरली आप लोग AD को BC के इक्वल भी प्रूफ कर सकते हैं। AD को BC के इक्वल भी आप सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना, सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, अब यहां पर A इक्वल टू सी लिखें, अब आप यहां पर इसको पलट दीजिएगा, B इज इक्वल टू डी लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे? एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। तो A प्लस B को ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो आपको आगे जाकर क्या मिलेगा? A प्लस B की वैल्यू क्या मिलेगी? 180 डिग्री। तो इसके एक तरफ बनने वाले एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये दोनों लाइनें कैसी हो जाएंगी? पैरेलल, ठीक है ना, ये दोनों लाइनें कैसी हो जाएंगी? पैरेलल, ठीक है, क्योंकि ये दो लाइन है, उसको काट रहा है ये लाइन, और इस लाइन के एक तरफ बनने वाला एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। तो ये दोनों लाइनें कैसी हो जाएंगी? आपकी हो जाएंगी पैरेलल, ठीक है। तो सिमिलरली आप लोग ये भी लिख सकते हैं, सिमिलरली AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC। तो यहां पे लिख लीजिए सिमिलरली AD इज पैरेलल टू BC, ठीक। तो आपको दिख रहा होगा कि आमने सामने की साइड पैरेलल प्रूफ हो गई। तो ये आपका क्या प्रूफ हो गया? कि ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन आपको मिल गई, दूसरी कंडीशन आपको मिल गई
पहली थी कि अगर आमने सामने की साइड्स अगर इक्वल दिख गई तो कुछ सोचना नहीं है, वो पैरेललोग्राम होगा। अगर आमने सामने की एंगल इक्वल दिख गए तो भी कुछ सोचना नहीं है, वो एक पैरेललोग्राम होगा, वो एक पैरेललोग्राम होगा। इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बात करते हैं, थ्योरम नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। थ्योरम नंबर 3 के बारे में वो और कौन सी कंडीशन है जो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बना सकती है, वो ये है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल if the diagonals of a quadrilateral bisects each other, then it will be a parallelogram. It will be a parallelogram. यानी अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हुए दिख जाए, यानी दो बराबर भागों में बांटते हुए दिख जाए, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो क्वाड्रिलेटरल सीधे तौर पर एक पैरेललोग्राम होने वाला है, सीधे तौर पर एक पैरेललोग्राम होने वाला है। ठीक है ना। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम लोग आमने सामने की साइड्स को पैरेलल प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि वो बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक कंडीशन है किसी भी पैरेललोग्राम के लिए। ठीक है, किसी भी पैरेललोग्राम के लिए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम होने के लिए बेसिक कंडीशन क्या है कि आमने सामने की साइड्स का पैरेलल होना, आमने सामने की साइड्स का पैरेलल होना, वो उसकी बेसिक कंडीशन है। उसके अलावा यहां पर हम लोग 4 जो है कंडीशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर 5 कंडीशंस, ठीक है, एट ऑल जितने भी कंडीशन है, 5 कंडीशन में आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं अगर क्वाड्रिलेटरल के, तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। कैसे देखते हैं जरा हम लोग। हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, मत कहिएगा ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, जब तक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं आ जाती तब तक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। क्वेश्चन बोला ये क्वाड्रिलेटरल है तो बस क्वाड्रिलेटरल है, नहीं पैरेललोग्राम नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कह देख सकते हैं कि दिख रहा है तो हो जाएगा ना। जब तक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं आती तब तक ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं कहला सकता। ठीक है, देखिएगा हमने 2 डायगोनल बनाए, पहला ये, दूसरा ये। ठीक, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मान लो ओ पे काट रहे हैं। ठीक, तो अब ये बताना है आपको कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो जाहिर सी बात अपनी बेसिक डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे और प्रूफ करेंगे कि आमने सामने की साइड्स क्या है, पैरेलल हैं, तो आपका काम बन जाएगा। अगर आमने सामने की साइड्स को आपने पैरेलल प्रूफ कर दिया देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। ठीक, देखते हैं कैसे। अच्छा, ये साइड इसकी इक्वल, ये साइड इसकी इक्वल। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे कि नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आपको दिख रहा होगा SAS ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सॉरी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है ना, देखिए कैसे समझते हैं। देखिए यहां पर आपका OA क्या है, OA, एक साइड आपका OA है, वो किसके इक्वल है, OC के। किसके इक्वल है, OC के। ठीक है, और यहां पर आपका एक साइड है OB जो किसके इक्वल है, OD के। OB किसके इक्वल है, OD के। और एक एंगल ये आपको दिख रहा होगा AOB किसके इक्वल है, DOC के। ठीक है ना, एंगल AOB किसके इक्वल है, एंगल DOC के। ठीक है ना, DOC के। अब आपको इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे। देखिए
देखिए हम समझाते हैं आपको कैसे लिखेंगे। मान लिया आपने यहाँ से शुरू किया, किसी स्टूडेंट ने यहाँ से शुरू किया, तो क्या लिखेगा वो, ट्रायंगल ये ओ, मान लिया बी पे गया तो ट्रायंगल ओ बी ए कॉन्ग्रुएंट है किसके, ओ से देखिए 1 डैश की तरफ गया था तो यहाँ से भी ओ से 1 डैश की तरफ आएगा तो ओ डी सी, ठीक, मैंने आपको लिखना सिखाया भी था, ओ डी सी, ठीक। ओ से इधर 1 डैश की तरफ गए थे तो ओ से इस ट्रायंगल में भी 1 डैश की तरफ आएंगे और फिर सी की तरफ चलते चले जाएंगे तो ओ बी ए ट्रायंगल ओ डी सी के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए कि अगर हम यहां से देखें एंगल ए बी ओ, ठीक, मान लिया एंगल ए बी ओ ऐसे किसी ने देख लिया, ठीक, तो हम पीछे से आए हैं यहाँ पे तो पीछे से यहाँ भी आएंगे, सी डी ओ किसके इक्वल होगा, एंगल सी डी ओ के। देख लेते हैं यहाँ पर एंगल ए बी ओ मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है, सी डी ओ मतलब सी डी ओ ये वाले एंगल के, ठीक। यानी अगर ये दो लाइनें हैं, इनको एक लाइन ये काट रही है, यानी AD और BC दो लाइन है, उसको BD एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो और ये एंगल आपका, और ये एंगल, वन सेकेंड नहीं, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है ना, तो ये AB और CD ये दो लाइनें हैं, इसको एक ट्रांसवर्सल ये BD काट रही है, ठीक है ना, इसको ट्रांसवर्सल BD काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, यानी ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, तो लाइंस विल बी पैरेलल, यानी AB और CD इक्वल होगा, AD और BC नहीं, AD और BC नहीं, क्या पैरेलल होंगे, AB और CD। तो यहां से आपको क्या दिखेगा, AB इज पैरेलल टू CD, ठीक, AB पैरेलल CD दिखेगा क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है यहाँ पर, इक्वल हैं, क्या है यहाँ पर, इक्वल हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को लेकर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ये आपका काम है, दिस इज योर होमवर्क, कि अगर आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को लेकर के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो आपको AD और BC क्या मिलेगा, पैरेलल मिलेगा, ठीक है ना, AD और BC क्या मिलेगा, पैरेलल मिलेगा, ठीक। तो सिमिलरली आप लिखिए Similarly, AD is parallel to BC, AD is parallel to BC, ठीक है। और ये हमने एक प्रूव कर दिया और बता भी दिया उसको कैसे प्रूव करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बना करके, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट बना करके, ये दो साइड इक्वल हो गए, ठीक, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ऐसे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, प्रूव करेंगे आप लोग, ठीक है। तो आमने सामने की साइड्स क्या हो गई, पैरेलल एक मर्तबा फिर से हो गई, जब डायगोनल ने बाइसेक्ट किया तब भी आमने सामने की साइड्स पैरेलल निकल कर आई, यानी इन दिस केस दिस क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, ठीक। ये क्वाड्रिलेटरल एक बार फिर से क्या हो गया है, पैरेललोग्राम हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए और इसे आप जरूर करके दिखाइएगा हमें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बात करते हैं, या चौथी थ्योरम के बारे में बात करते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर आमने सामने के साइड इक्वल एंड पैरेलल बोथ हैं, ठीक है ना, यानी इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, ठीक है, आमने सामने की साइड अगर इक्वल हैं और पैरेलल हैं, दोनों हैं, तो हम उसे सीधे कह देंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है। कोई भी पेयर मिल जाए, ऐसा नहीं है दोनों पेयर ऑफ साइड्स, एक ही पेयर ऑफ साइड्स अगर मिले, ठीक है ना, एक ही पेयर ऑफ साइड अगर इक्वल एंड पैरेलल दोनों हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा क्या, पैरेललोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना है, ठीक। तो थ्योरम नंबर 4, इफ one pair of opposite sides
in a quadrilateral, in a quadrilateral is equal and पैरेलल बोथ, दोनों हो, ठीक है ना, इक्वल एंड पैरेलल बोथ दोनों होने चाहिए, ठीक है। एक ही पेयर ऑफ साइड्स इक्वल एंड पैरेलल दोनों है तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इन ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड पैरेलल बोथ देन it will be a parallelogram, ठीक। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कैसे कैसे इसको देखिए, हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, क्या बनाया, क्वाड्रिलेटरल हमने यहां पर बनाया। दिस इज नॉट अगेन अ पैरेललोग्राम, वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज पैरेललोग्राम, बट इनिशियली इट्स अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक। ए बी सी डी, ठीक है, ओके। देखिए अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि एक ही साइड इक्वल और पैरेलल दोनों है, तो यही साइड ये पैरेलल है किसके, इसके मान लेते हैं, और ये इक्वल भी है क्या, इसके, ठीक। अगर ऐसा हुआ तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है, कुछ और कहने की जरूरत नहीं। यही दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल आपका कहलाएगा क्या, पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम। अगर वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल और इक्वल दोनों हैं तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। अब इसको हम लोग देखते हैं और प्रूफ करते हैं, ठीक। तो हमने एक डायगोनल यहां पे ड्रॉ किया, एक डायगोनल ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। और ये हमने देखा कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो आपको क्या यहां से दिखेगा, आपको दिखेगा कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे ड्यू टू द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये इक्वल होंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम, ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये एक इनका ट्रांसवर्सल लाइन है, तो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल, ठीक है ना। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में। और एक चीज देखिएगा, तो आपको यहां से क्या दिख गया, अब देखिए आपका इन दो ट्रायंगल में, आप देखिए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आप देखिए, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में आपको देखना है, जरा ध्यान से आप देखिए यहाँ पर कि ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है, ठीक। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक। और ये वाली जो साइड है ये दोनों में कॉमन है, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाली साइड क्या है, कॉमन है। तो आपको दिख रहा होगा कि SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आई बात समझ में। ये दोनों ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट है, SAS से, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये साइड इक्वल और ये एंगल दोनों में है, यहाँ पर देखिए, और ये साइड दोनों में कॉमन है, तो SAS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ट्रायंगल, मान लिया किसी ने D से शुरू किया, ठीक है, हमने भी D से शुरू कर लिया, तो DAB, ठीक, ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखिए D यहाँ पर एंगल था तो यहाँ से एंगल से शुरू कीजिए, ठीक है ना। फिर एंगल से आप पैरेलल वाले लाइन की तरफ गए थे तो BCD क्या आएगा आपका, BCD एंगल BCD, और बाई SAS से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, किससे हुआ ये, SAS से। किससे कॉन्ग्रुएंट हो गए ये, SAS से, ये दोनों हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट, आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अच्छा
अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम लोग CPCT के बारे में बात करते हैं। तो अगर हमने A से B चला और B से D, यानी अगर हमने एंगल ABD लिखा तो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर भी ऐसे ही चलना पड़ेगा, C से D की तरफ और फिर D से B की तरफ, एंगल CDB, ठीक, यानी ABD CDB एंगल बराबर होंगे। ABD तो ये वाला एंगल और CDB कहाँ भैया, CDB, यानी ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो AB और CD क्या हो गए, AB और CD क्या हो गए, पैरेलल हो गए। AB और CD क्या हो गए, पैरेलल हो गए, क्योंकि AB एक लाइन थी, CD भी एक लाइन थी, इसको एक लाइन ट्रांसवर्सल काट रही थी और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, तो AB और CD क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो यहां से आपको बात समझ में आई कि AB is parallels to CD, AB is parallels to CD, ठीक है ना। और AD और BC तो पैरेलल गिवन था, क्या था गिवन, अब देखिए AD is parallels to BC, ये आपका गिवन था, ठीक है। तो फिर से एक बार आमने सामने की साइड पैरेलल प्रूफ हो चुकी हैं, आमने सामने की साइड्स पैरेलल प्रूफ हो चुकी हैं, तो ये भी आपका जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो चारों ही थ्योरम ने हमने यही जो है प्रूफ करने की कोशिश की है कि आमने सामने की साइड्स पैरेलल हो जाएं तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। यानी कि चार कंडीशंस यहां पर हमें देखने को मिली कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब कह सकते हैं, जब उनके आमने सामने की साइड्स अगर इक्वल हैं तो आप धड़ से बोल देंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, कोई उसमें आगे आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आमने सामने के एंगल्स इक्वल हैं तो भी वो एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है ना, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो भी वो एक पैरेललोग्राम होगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और चौथी कंडीशन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन वो क्या थी, वो क्या है, ये है कि अगर आमने सामने की साइड्स इक्वल एंड पैरेलल बोथ हैं तो भी वो एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है ना। ये चार कंडीशन क्वाड्रिलेटरल को जो पैरेललोग्राम के लिए होती हैं, क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाती हैं ये चार कंडीशन। इनमें से कोई भी अगर एक कंडीशन आपका फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम होना है, ठीक है ना। और बेसिक डिफिनीशन तो आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम में आमने सामने के साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अगर ऐसा होता है तो दिस विल बी डेफिनेटली अ पैरेललोग्राम, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। वो पैरेललोग्राम की डिफिनीशन ही है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं। इसीलिए डिफिनीशन का इस्तेमाल करके हम लोग बार बार वही चीज प्रूव कर रहे हैं कि आमने सामने की साइड्स पैरेलल हो जाएं, ठीक है। तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी पैरेललोग्राम को पहचानने में, पैरेललोग्राम को पहचानने में कभी अब कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, ठीक है। अगर चार या पांच चीजें मान लिया डिफिनीशन को लेकर के पांच, ठीक है, पांच चीजों में से, पांच कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो आप सीधे बोल देंगे पैरेललोग्राम है, ठीक है। यानी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से पैरेललोग्राम की पहचान कर सकते हैं। और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो, तो लाइक करके ही जाइए, और जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।